हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के समझ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं तो अभिक्रिया किस तरह की होगी, नाम बताइए और समीकरण भी लिखिए। अभिक्रिया की समाप्ति पर परखनली गर्म हो जाती है, अभिक्रिया की समाप्ति पर परखनली ठंडी हो जाती है। अर्थात अभिक्रिया में या तो ऊष्मा निकल रही है या अभिक्रिया में ऊष्मा ली जा रही है। तो पहले हम देख लें कि ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि अभिक्रिया की समाप्ति पर अगर निकाय अर्थात जहाँ अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया स्थल, यहाँ पर अभिक्रिया स्थल क्या है, परखनली, परखनली गर्म हो जाती है तो समझ जाइए कि ऊष्मा निकल रही है और वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे ये परखनली में अभिक्रिया हो रही है और ये ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है, जिससे इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ बाहर वाले वातावरण की तुलना में गर्म हो गया है। इसका उदाहरण है अनबुझे चूने का पानी में घुलना। चलिए, इसी प्रकार अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया स्थल यानी जहां अभिक्रिया हो रही है ये परखनली के अंदर, अगर वहां का तापमान कम हो जाए, परखनली ठंडी हो जाए, इसका मतलब है कि अभिक्रिया ने अपने वातावरण से, आसपास से या परखनली के अंदर भरे हुए द्रव से ऊष्मा ली है, तभी परखनली ठंडी हुई है। और ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, इसने आसपास से ऊष्मा ले ली, ये ऊष्मा ले ली, तो ये जो इसके अंदर परखनली के अंदर जो तरल द्रव भरा था वो कैसा हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, उसका तापमान कम हो जाएगा। इसका उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड का जल में घुल। चलिए, अब उत्तर हम समझ गए कि अभिक्रिया की समाप्ति पर परखनली गर्म हो जाती है। अभिक्रिया होने के बाद परखनली गर्म हो गई, अर्थात यहाँ ऊष्मा निकली, तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ये हुई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये देखिए, इसका उदाहरण आंसर हमारे पास ये आ गया जी। चलिए, और दूसरी अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की समाप्ति पर परखनली ठंडी हो गई। ठंडी हो गई अर्थात उसने ऊष्मा ले ली, ऊष्मा ले ली तभी तो परखनली ठंडी हुई, और तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी समीकरण भी दे रखी है हमने, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की हमसे समीकरण पूछी गई थी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड है नौसादर, जब इसे हम पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। कौन कौन से आयनों में टूट जाएगा, ये आप जानते हैं, ये एक लवण है और लवण आयनों से मिलकर बने होते हैं। NH4 धन आयन और Cl ऋण आयन में टूट जाएगा। तो NH4Cl वास्तव में एक लवण है। लवण में धन आयन और ऋण आयन बहुत मजबूती से बंधों के द्वारा बंधे होते हैं और उनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। जब ऐसे लवणों को पानी में घुला जाता है तो इन आयनों के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं और जो उनकी ज्यामितिक संरचना है वो बिगड़ जाती है। जब ये बंध टूटते हैं, आयनों के बीच बने हुए बंध, तो ये ऊष्मा लेते हैं, क्योंकि बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ती है। जब ये ऊष्मा लेकर बंधों को तोड़ते हैं, अपने आयनों में बदल जाते हैं, अपनी ज्यामितीय व्यवस्था को ये बदल देते हैं, तो वो जो माध्यम है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये आयन जल के आयन H धन आयन और H ऋण आयन से क्रिया करके इस प्रकार अम्ल और क्षार में बदल जाते हैं। तो कोई भी लवण जब पानी में घुलता है, खासकर NH4Cl की बात चल रही है, तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। जब आयनों में टूटता है तो बंध के टूटने से वह ऊष्मा को लेता है बंधों को तोड़ने के लिए, और वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है और परखनली का तापमान कम हो जाता है, परखनली ठंडी हो जाती है। इन अभिक्रियाओं के अंत में हम या तो ऋण लगा के ऊष्मा लिखते हैं या ऋण Q या डेल्टा H का संकेत लगाते हैं। अगर आप आपकी हथेली पर भी NH4Cl रखें और हल्का सा पानी डालें तो आपको हथेली पे बहुत ठंडक महसूस होगी, जैसे बर्फ रख ली है, क्योंकि इसने आपकी हथेली से ऊष्मा ले ली। तो नौसादर या अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।